इस वक्त आ रही है कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कानपुर रेल हादसे में साजिश की बात सामने आ रही है। इस रेल हादसे की जांच आईबी को सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की ओर इशारा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं। आईबी और यूपी पुलिस को सौंपा गया है जांच का पूरा जिम्मा। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, साबरमती एक्सप्रेस का इंजन रेल ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया है। आज सुबह करीब 2:35 का वक्त था जब कानपुर के पास पटरी से उतरी है। इंजन पर तेज चोट के निशान भी देखे गए हैं। सबूतों को सुरक्षित रख लिया गया है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर ने रेल पटरी पर एक बोल्डर नुमा चीज रखे जाने की बात कही थी, जिससे यह टकराने की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। भारी भरकम चीज जो बोल्डर जैसी वहां पर पटरी पर रखी हुई थी, जिससे टकराकर ये साबरमती एक्सप्रेस बेपटरी हुई। इस घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। मामले में क्या कुछ खुलासा होता है इस पर रहेगी नजर, लेकिन इस पूरे हादसे को साजिश की नजर से भी देखा जा रहा है कि आखिर जो बोल्डर नुमा चीज थी, जो भारी भरकम चीज थी, वो आखिर इस रेलवे लाइन पर कैसे आई, किसने रखा, इसके पीछे की मंशा क्या थी, कौन लोग हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे दायरे की जांच में आ सकते हैं जिन पर जांच आगे बढ़ेगी। 20 डिब्बे डिरेल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वजह से, जिस चीज से, जिस वस्तु की वजह से हादसा हुआ है, वो इस वक्त आपके सामने है। डिरेलमेंट हुआ है और लेकिन इसमें यह है कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको कुछ बाई रोड हम लोगों ने भिजवा दिए और हम लोगों ने मेमू ट्रेन प्लान करके आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। मैक्सिमम डिब्बे ड्रेल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रेल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रेल हैं। बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। ट्रेन को ट्रैक पे लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक उम्मीद की जाएगी ट्रैक चालू होगा? अभी हम लोग अपना लेके आए हैं, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में फोरकास्ट बाद में। रिलीफ ट्रेन आ रही क्या? रिलीफ ट्रेन आ ही रही है पीछे। अभी हम लोग रिलीफ ट्रेन से ही आए हैं मेडिकल से। 24 घंटे में चालू हो सकता है यातायात यहाँ पे? हम लोग हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चालू। अच्छा, जांच कोई कमेटी? जांच कमेटी तो रेलवे का सिस्टम है सर। वो जांच डीआरएम है, इसलिए डीआरएम के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कानपुर में दुर्घटना का इतिहास है, ये फिर दुर्घटना हो गई है 4 साल बाद, तो इसके लिए कुछ संवाददाता श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ घटना स्थल से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, चूंकि आप मौजूद हैं, जरा समझाइए। देखिए, यहाँ की स्थिति की अगर बात की जाए तो रिलीफ ट्रेन आ गई है, इसके अलावा एनडीआरएफ आ रही है, तो आ गई है, जो कि अपना काम कर रही है। जो इंजन है उसको सबसे पहले पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है और उस पर तमाम तरीके का जो टेक्निकल काम है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये पूरी जो घटना है उसमें साजिश का एंगल भी बताया जा रहा है। खुद रेल मंत्री ने इस बात को माना है कि रेलवे ट्रैक पर कोई चीज़ रखी गई थी जिसकी वजह से जो इंजन है वो रेलवे ट्रैक से टकराया और इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात को भी कंटिन्यू करें, लेकिन वहां पर जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं हादसे की, वो भी जरा दिखाते रहिएगा। जी बिल्कुल तस्वीरें भी दिखाते हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि जिस तरीके से इसका जो अगला हिस्सा है, अगले हिस्से में पत्थर नुमा बोल्डर के टकराने की बात कही जा रही है और वो जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इसके अलावा जो इंजन है, इंजन का तमाम पार्ट क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। तो दिखाना चाहेंगे कि पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं। एक तरफ जहाँ राहत और बचाव कार्य यानी कि ट्रेन को सीधा करने का काम किया जा रहा है, तमाम टेक्निकल काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अपनी जांच में जुट गए हैं, क्योंकि इस पूरी घटना में साजिश की एंगल की भी बात कही जा रही थी। वहीं आप देख सकते हैं कि ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है और पिछले वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि इसका एक जो पोर्शन है, जो गार्ड है, वो टूटा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेन की टक्कर किसी चीज़ से हुई है, जिससे अगला जो कैटल गार्ड है वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा पीछे का ये हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा जब एहसास हुआ है ड्राइवर को कि कोई चीज़ है उससे ट्रेन टकराई, उसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से जो तमाम जो पटरी है, इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से जो उसके क्लैंप्स है वो निकल गए और ये पटरी टेढ़ी हो गई और तमाम जो डिब्बे हैं वो उसके ऊपर झुक गए। गनीमत इस बात की रही कि ये डिब्बे पलटे नहीं और बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस बिल्कुल, अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। श्याम, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें